Good evening, Gitashi. Good evening, everyone, and welcome to today's class. So हमने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस का मैक्सिमम क्वेश्चन तो कर लिया था और मैंने थोड़ा बहुत क्वेश्चन ऐड किया. आज का सेशन शॉर्ट ही रहेगा. कल हम लोग लंबा सेशन करेंगे इंटरेस्ट के ऊपर और फिर उसके बाद इंग्लिश का भी क्लास कल करेंगे. तो कल दोनों ही क्लास होगा और कल क्लास ज़्यादा भी होगा. कल जीके का भी क्लास होगा. मैम का भी क्लास है. रामजीत सर का मुझे नहीं पता बट मैम का तो क्लास है कल. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन. जो जो क्वेश्चन पेंडिंग है उसको करेंगे. कल एक क्वेश्चन में आपको समझाते समझाते सेशन बंद करना पड़ा था तो उस क्वेश्चन को करेंगे लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन को करो. सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे. प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है. ओके सॉरी 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 करता हूँ. अभी तो हो रहा है. अभी ट्राई करो. बनाओ इस क्वेश्चन को बनाओ. लिस्ट प्राइस का मतलब मार्क प्राइस होता है. मार्क प्राइस. ठीक है. तो 20% का डिस्काउंट दिया है. तो देखो होलसेलर ने डिस्काउंट दिया है रिटेलर को. रिटेलर ने डिस्काउंट दिया है कस्टमर को. रिटेलर सेल्स इट ऑन द और कस्टमर ने पैसा दिया है 38. आपको पूछा है कि रिटेलर को कितना प्रॉफिट हुआ है. बताओ नीलम. ट्राई करो. ज्यादा लंबा मत करो. मैथ को छोटा छोटा रखो. ट्राई टू कीप इट शॉर्ट. अच्छा आपको ये समझ में आ रहा है यहाँ पे सक्सेसिवली परसेंटेज रिड्यूस हो रहा है. जो सक्सेसिवली डू यू अंडरस्टैंड दिस यस और नो. बोलो तो. सक्सेसिवली रिड्यूस हो रहा है जो ये आपको समझ में आ रहा है. नहीं आ रहा है. ये समझ में नहीं आ रहा है. सक्सेसिवली रिड्यूस हो रहा है तो समझ में आ रहा है ना. सक्सेसिवली तो रिड्यूस हो रहा है ना. एक होलसेलर ने मान लो यहाँ पे होलसेलर है और यहाँ पे रिटेलर है. यहाँ पे कस्टमर है. ऐसे ही तो होता है. होलसेलर रिटेलर को देगा फिर रिटेलर कस्टमर को देगा. तो होलसेलर ने पहले 20% का डिस्काउंट दिया. 20% मतलब 1/5. मतलब जो सामान जो सामान 5 यूनिट का था उसको होलसेलर ने रिटेलर को दिया है कितने में. 4 यूनिट में. 1/5 का डिस्काउंट दिया. तो जो सामान 5 यूनिट का था उसको 4 यूनिट में दिया है रिटेलर को. ठीक है. फिर रिटेलर ने फिर 5% डिस्काउंट दिया है कस्टमर को. तो मतलब 5% का मतलब कितना होता है. 1/20.
तो रिटेलर ने फिर 1/20 का डिस्काउंट दिया, मतलब जो 20 का सामान है उसको कस्टमर को कितने में बेचा, 19 में। ये यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं बोलो? तो ये चीज समझ में आया कि नहीं बताओ? देख लो एक बार। यस, ये तो समझ में आया ना? यस, ठीक है। क्योंकि पहले 20% का डिस्काउंट दिया है तो 5 का सामान को 4 में 4 बनाया, फिर 5% का डिस्काउंट दिया तो 20 का सामान को 19 बनाया। अभी रिटेलर ने जितने में खरीदा है वो तो इस रिटेलर को खरीदना वाला दाम तो सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 20 है, तो इसको 20 बना दो। तो मतलब 4 को 20 बना दो तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी 5 से ही होगा। रेशियो तो सेम रहना चाहिए। तो रेशियो क्या बनेगा, 5 × 5 25 और 4 × 5 20। तो रेशियो क्या बनेगा, 25:20:19। इसका मतलब रिटेल होलसेलर ने 25 वाला सामान 20 में दिया, तो रिटेलर ने कितने में खरीदा, 20 में, और बेच दिया कस्टमर को कितने में, 19 में। ठीक है, 20 में खरीद के कस्टमर को 19 में बेच दिया। 20 में खरीद के कस्टमर को 19 में बेच दिया है। कस्टमर पेड 38 फॉर द आर्टिकल, बट कस्टमर ने 38 दिया है, मतलब 19 यूनिट्स का वैल्यू कितना है, 38। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 2। एक यूनिट का वैल्यू है 2। ठीक है, तो एक यूनिट का वैल्यू है 2। इसका मतलब ये रिटेलर ने खरीदा था कितने में, 40 में, और रिटेलर होलसेलर ने खरीदा था कितने में, 50 में। मतलब ये सामान एक्चुअली 50 का है और कस्टमर ने उसको कितना पे किया, 38। तो यहाँ पे तो लॉस हुआ है ना। ये कैसा क्वेश्चन है, कुछ तो मिस हो रहा है इसमें। कुछ कोई चीज मिस हो रहा है। होलसेलर अलाउज a डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द लीस्ट प्राइस टू रीसेलर। रीसेलर मतलब 20% का डिस्काउंट दिया है, मतलब 25 का सामान को 20 में बेचा है। रिटेलर ने 20 में खरीद लिया, तो रिटेलर को सामान पड़ा 20 का। रिटेलर सेल्स एट 5% ऑन द लीस्ट प्राइस। ओके 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 ओके, यहाँ पे गड़बड़ है। गड़बड़ हमने क्या किया यहाँ पे, ये जो है ना, ये जो 20% लीस्ट प्राइस में दिया है और ये डिस्काउंट भी 5% भी लीस्ट प्राइस पे ही दिया है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कहाँ पे गड़बड़ किया, एनीवन हु कैन टेल मी कहाँ पे मिस्टेक किया है, बोलो तो। एनीवन हु कैन टेल मी, बताइए कहाँ पे गड़बड़ किया है, बोलो। सर ये 5% जो डिस्काउंट है ना वो 25 में होगा। हाँ, लीस्ट प्राइस तो 25 है। एग्जैक्टली लीस्ट प्राइस 25 है, तो 5% जो डिस्काउंट है वो इस पे दिया है, इसी पे डिस्काउंट है। मतलब समझ में आया? मतलब होलसेलर ने जो 25 यूनिट का सामान रिटेलर को 20 में दिया ना, तो रिटेलर ने जब कस्टमर को बेचा तो उसने 5% डिस्काउंट ये लिस्ट प्राइस पे ही दिया है, अपना खरीदा हुआ प्राइस पे नहीं दिया है, क्योंकि लिस्ट प्राइस तो एक ही है, लिस्ट प्राइस पे ही दिया है। तो ये लिस्ट प्राइस 25:20 को आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो। इसको मॉडिफाई करके हम बना लेंगे इसको 100 बना लो। 25:20 को आप 100 बना लो, इंटू 4 कर दो, इंटू 4 कर दो। 100 बना लेने से इजी होगा, 100 और यहाँ पे 80। तो जो जो जब रिटेलर ने जब बेचा ना कस्टमर को, तो उसने 5% डिस्काउंट इस पे दिया है। इस पे 5% डिस्काउंट देंगे तो 95 में बेचा है कस्टमर को। अभी समझ में आया आपको? देखो तुम ये चीज देख लो एक बार। देखो तो ये चीज समझ में आया कि नहीं? टेल मी यस और नो। और नहीं आया तो बोलो, मैं रिपीट करूंगा, बट यू टेल मी फास्ट। टाइम वेस्ट मत करो। नहीं आया तो बोलो, मैं रिपीट करता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ गया सबको समझ में? प्लीज रिपीट। ठीक है, कोई बात नहीं, बोलो। देखो मतलब इसमें क्या हुआ ना, देखो पहले तो डिस्काउंट दिया है 20% का, मतलब 1/5 का डिस्काउंट दिया है, तो 5 का सामान को 4 में बेचा है। मतलब होलसेलर ने खरीदा होगा 5 में और रिटेलर को बेचा 4 में। रिटेलर ने 5% का डिस्काउंट दिया लिस्ट प्राइस पे, मतलब इस पे डिस्काउंट दिया है। समझ में आया? लिस्ट प्राइस पे 5% का डिस्काउंट दिया है, तो 5% निकालने के लिए मैं 5 से 5% थोड़ी कैलकुलेट कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है ना? तो आपको एक ऐसा नंबर बनाना पड़ेगा ना इसको कि उसका 5% में कैलकुलेट कर सकूं। तो मैंने इसको 100 बनाया। आप छोटा भी बना सकते हो,
कोई मुझे बोल सकता है छोटा से छोटा नंबर क्या बना सकता हूँ? इसको 5 को मैं क्या बना सकता हूँ बोलो? 5 को मैं क्या बना सकता हूँ बोलो तो 100 छोड़ के, जिससे डेसिमल ना आए। बताइए जल्दी बताओ, 5 को क्या बना सकता हूँ मैं 100 छोड़ के, जिससे डेसिमल ना आए? बोलो यार। 10 नहीं बना सकते। 10 कैसे बनाएंगे? 10 का 5% तो 0.5 होता है, फिर भी डेसिमल आएगा। 50 20 बनाओ, 20 बना दो, 20 बना दो ना। तो ये 20 होगा और ये 16 होगा। अभी जो जो कस्टमर ने जो सॉरी रिटेलर ने जो डिस्काउंट दिया है ना 5%, वो इस पे दिया है 20 पे। 20 का 5% कितना होगा? 20 का 10% तो 2 होता है, तो 5% कितना होगा? 1। 5% 1 होगा, मतलब 19 में बेचा है कस्टमर को। अभी समझ में आया कि नहीं बोलो? अभी समझ में आया कि नहीं बोलो? यस अभी आ गया ना? ओके ठीक है। तो 19, तो ये रेशियो आ गया। अभी आपको बोला है कि कस्टमर को 38 में बेचा है, मतलब 19 यूनिट्स का वैल्यू कितना है? 38। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 2। तो आपको बोला है कि रिटेलर ने कितना प्रॉफिट किया। रिटेलर ने खरीदा था 16 में, बेचा है 19 में, प्रॉफिट कितना किया? 3 यूनिट। एक यूनिट 2 है, तो 3 यूनिट कितना होगा? क्लियर है ना? देखो एक बार, देख लो एक बार, क्लियर है ना? प्लीज चेक इट। देख लो क्लियर है तो बोल दो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता हूँ। क्लियर है ना? ठीक है ओके। थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन था बट ठीक है, इतना टफ भी नहीं था। बट थोड़ा सा ट्विस्टेड था, बस लैंग्वेज इसका थोड़ा सा अलग है। ये वाला क्वेश्चन करोगे? इस क्वेश्चन में कल डाउट आया था, फिर डाउट हमें क्लियर भी नहीं कर पाया। आप लोग अभी करो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। सॉल्व करो, क्योंकि बहुत लोग तो कल क्लास में नहीं थे, तो आपके लिए नया ही होगा ये क्वेश्चन। मैं आपको आज रात को और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे दूंगा, वो भी कर लेना ठीक है। और उसका क्लोज टेस्ट का आंसर भी दे दूंगा मैं थोड़ा देर बाद। और कल हम लोग इंग्लिश करेंगे और कल मैथ्स भी करेंगे। कल मेरा कुछ काम नहीं है, तो कल सारा दिन क्लास कर सकते हैं रात को। ये क्वेश्चन को करो सॉल्व इट। मैं करूँ कि इसको? अच्छा मुझे करने दो। देखो, मतलब ए के पास एक घर है जिसका दाम 10,000 है। तो ए के पास एक घर है जिसका दाम 10,000 है, ठीक है। ए ने बी को बेच दिया घर 15% के प्रॉफिट में। 15% के प्रॉफिट में। तो बेच दिया मतलब घर दे दिया, पैसा आ गया।
घर दे दिया, पैसा आ गया, ठीक है। तो घर दे दिया, पैसा आ गया, अभी 15% के प्रॉफिट में बेचा होगा तो कितने में बेचा होगा? बोलो तो कितने में बेचा होगा? अगर 15% के प्रॉफिट में बेचा है तो कितने में बेचा होगा? 11,500, वेरी नाइस, ठीक है। क्योंकि इस नंबर का 15% 1500 होता है। 1500, हाँ 1500 होता है, तो 11,500, ठीक है, बेच दिया। आप सोचो आपका घर चला गया, आपका घर चला गया, आपको पैसा मिल गया, आपका घर चला गया, लेकिन वो जो 10,000 वाला जो घर था ना, वो आपके पास अभी नहीं है, बट आपके पास पैसा आ गया। आप मुझे एक चीज बताओ, इस ट्रांजेक्शन में ए के पास, ए को कितना प्रॉफिट हुआ है? बोलो तो कितना प्रॉफिट हुआ है इस ट्रांजेक्शन में? इतना तक, इतना तक उसको कितना प्रॉफिट हुआ है? 1500 का प्रॉफिट हुआ, यस 1500 का, एवरी करेक्ट। क्योंकि घर चला गया तो क्या हुआ, लेकिन 1500 रुपए तो आया ना एक्स्ट्रा। 1500 तो आया, 10,000 आप बोलोगे, 10,000 तो पहले भी था उसके पास, ठीक है। तो 1500 एक्स्ट्रा आया, तो 1500 का तो उसको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, देखा देखी प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ओके, उसने बी को बेच दिया, फिर बी ने वापस ए को बेच दिया ये घर। आफ्टर सम टाइम बी सेल्स इट बैक टू एट ए लॉस ऑफ 15%। अच्छा, जब 15% का लॉस में बेचेगा तो कितने में बेचेगा? बोलो तो कितने में बेचेगा? 9775, ये कैलकुलेट कर लो सब लोग, ठीक है, ठीक है। तो 9775 में वापस बेच दिया, मतलब अभी जो ए के पास जो घर था ना, 1725, लॉस हुआ है ना उतना, हाँ। देखो यहाँ पे, क्या हो रहा है कि 11,500 रुपए तो ए को पहले मिल गया था, 11,500 रुपए तो ए को पहले मिल गया था, पैसा मिल गया था, ठीक है। लेकिन और घर चला गया उसके पास, अभी घर नहीं है। तो फिर जब उसको, जब वापस से जब घर उसने खरीदा, तो उसने 9775 तो पे कर दिया ना बी को, 9775 तो उसने बी को पे कर दिया। तो इस ट्रांजेक्शन में उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? बोलो तो ए को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? बताइए। उसने 977, हाँ प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है? कितने का प्रॉफिट हुआ है? बोलो तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? कैन यू टेल मी, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? ये नहीं, इसमें प्रॉब्लम हो रहा है ना, देखो क्या हुआ। देखो, आपको जब आपने अपना घर बेच दिया, ठीक है, आपने अपना घर बेच दिया, 10,000 रुपए का घर था, बी को बेच दिया, बी से पैसा मिल गया 11,500 मेरे पास है, सपोज मैं ए हूँ, सपोज मैं खुद ए हूँ, तो मेरे पास 11,500 रुपए है। लेकिन मैंने उस 11,500 में से मैंने 9775 तो दे दिया बी को, तो बचा कितना? बचा कितना? 1,500 और 225, 1,725, इतना बचा। तो ये मेरा प्रॉफिट है कि नहीं? यही प्रॉफिट है ना, है कि नहीं? बोलो तो, सबको समझ में आ रहा है ना, यही प्रॉफिट है जो, यस समझ में आ रहा है ना सबको? समझ में आ गया ना, तो यही प्रॉफिट है, यही तो पैसा बचा ना मेरे पास, तो यही प्रॉफिट है। जबकि 11,500 मेरे पास था, 11,500 मेरे पास था, और मैंने उसमें से 9775 बी को दे दिया, तो मेरे पास बचा जो अमाउंट है वही मेरा प्रॉफिट है, वही तो मेरा प्रॉफिट है ना। तो अभी जो प्रॉफिट बचा वो 1725 है, और मेरे पास घर अभी भी है, और घर का दाम कितना है? 10,000। तो प्रॉफिट कितना होगा इंटू 100%? 17.25%। अभी समझ में आ गया ना आप लोगों को? इज इट क्लियर? डी, ठीक है, अभी तो समझ में आ गया, यस क्लियर है ना, ठीक है। चांस कम है ऐसा क्वेश्चन आने का जिसमें थोड़ा घुमाएगा, पर घुमा भी सकता है, अभी कुछ बोल तो नहीं सकते ना हम लोग, वी कैन नॉट एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी, ठीक है। अच्छा, कल कल ना हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ पे एक क्लास करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने किया है पहले भी, बट इस पे सोल सेशन तो नहीं किया है कि सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ ही बताया, तो उस पे एक क्लास करेंगे कल, उसके बाद इंटरेस्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। ओके, चल ये वाला क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो, तो ये सारा क्वेश्चन ही कर लो, आज तो टाइम है, क्वेश्चन ये ट्राई करो।
₹300 345 इंटरेस्टिंग। देखो इसमें क्या है, A sold a table to B at a profit of 15%. Later on, B sold it back to A at a profit of 20%, thereby gaining 69 rupees. अच्छा, ये जो गेन हुआ है ये किसको हुआ है? ये जो गेन हुआ है ये किसको हुआ है बोलो तो? ए को कि बी को? हाँ, बी को हुआ है, बी को हुआ है, ए को नहीं हुआ है, बी को हुआ है एग्जैक्टली। बी ने पैसा कमाया ट्रांजैक्शन में, बी को फायदा हुआ है। ठीक है, ट्राई करो थोड़ा सा और, 1 मिनट ले लो, उसके बाद में सॉल्व करते हैं। देखो, ए ने टेबल बेचा, बी को 15% उसमें फायदा किया है, ए को फायदा हुआ है, ठीक है। ए को फायदा हुआ है, 15% का फ्रैक्शन क्या होता है? 15% का फ्रैक्शन क्या होता है बोलो? व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 15%? 3/20 होता है ना। 3/20, 15/100, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 3/20। तो मतलब ए सोल्ड ए टेबल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, मतलब ए को टेबल 20 यूनिट का पड़ा था, उसने बेच दिया 23 में, तो ए को प्रॉफिट हो गया, ठीक है। फिर बी ने वापस ए को बेच दिया 20% के प्रॉफिट में, तो बी ने वापस ए को बेच दिया 20% के प्रॉफिट में। 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5 का प्रॉफिट, ठीक है, 1/5, तो मतलब 5 का सामान को वापस 6 में बी को बेच ए को ही बेच दिया, ए को ही बेच दिया। इसका मतलब अगर हम रेशियो को क्लब करेंगे, तो आप रेशियो को क्लब करने के लिए क्या करेंगे? देखो यहाँ पे तो 23 और 5 का तो बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, बड़ा करो, रेशियो को क्लब कर दो, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 5, तो ये 100, ये 23 इंटू 5 115, और 23 इंटू 6 138, 138, ठीक है। मतलब जो टेबल, सॉरी हाँ एक सेकेंड, जो टेबल ए ने 100 में खरीदा था, उसको ही वापस में 138 में बेच दिया है, समझ में आया? 138 में उसको वापस बेच दिया। तो बोल रहे हैं कि इस ट्रांजेक्शन में बी को 69 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, बी को 69 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। बी ने खरीदा था कितने में? 115 में। बी के जेब से 115 रुपए गया था, और बी के जेब में आया कितना? 138। तो इसका मतलब बी को कितना प्रॉफिट हुआ है? 23 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, बट बोल रहे हैं कि 23 यूनिट का नहीं हुआ है, 69 का हुआ है। तो 23 यूनिट 69 है, तो एक यूनिट कितना होगा? 3। एक यूनिट 3, सॉरी हाँ 3 ही होगा, ठीक है, ठीक है, ओके। अरे यार ये पेन, एक सेकंड ना, ये पेन थोड़ा सा हैंग हो गया। ओके, हाँ, अभी देखो, तो एक यूनिट 3 है, इसका मतलब जो टेबल 300 का था ना, वो कितने में किया? 38 इंटू 3 कितना होता है? 114 होता है ना, हाँ। तो 414 में वापस खरीद लिया। तो अभी आपको बोला है कि हाउ मच डिड ए पे फॉर द टेबल इनिशियल ओरिजिनली, तो 300। इसमें आप लोग इतना कंफ्यूज क्यों किया? इसमें तो कुछ नहीं था, कहाँ से आप लोग 345? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कंफ्यूज भी नहीं किया क्वेश्चन में। बहुत इजी क्वेश्चन था ना ये, हाँ ये 300, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं तो सोच रहा था कि कुछ कंफ्यूजिंग है, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, डायरेक्ट पूछा है हाउ मच डिड ए पे फॉर द टेबल इनिशियली, मतलब ए ने कितने में खरीदा था? तो 100 यूनिट में खरीदा ना, तो 300 में खरीदा। नहीं, आपको नीलम, प्रेरणा, आशीष, आप लोगों का सही है, लेकिन बाकी लोगों का क्यों गलत है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है।
ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ इस ट्रांजैक्शन में ए को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? ए को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? लॉस हुआ है। करेक्ट, करेक्ट, लॉस हुआ है। क्योंकि ए के पास पहले से जो फोन था, और सॉरी जो टेबल था वो तो 300 रुपए का था, बट उसने जब बी ने उसको बेचा वापस तो उसने तो 414 दे ही दिया, तो 114 रुपए का तो लॉस हो गया उसको। समझ में आया ना? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता तो तभी भी मैं मान सकता कि चलो ठीक है आपको कंफ्यूजन हुआ है। तो ये क्या हलवा क्वेश्चन में आप लोग गलत कर रहे हो यार, ये तो बहुत इजी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो तुम। अरे इतना जल्दी आ गया, बहुत बढ़िया यार। ट्रेडर परचेजेस एप्पल्स एट 60 100 एप्पल का 60 रुपीज है। उसने 15% ट्रांसपोर्टेशन में खर्च किया। तो आपको बोला है कि 20% प्रॉफिट करने के लिए कितने में बेचना चाहिए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। पर 100 से आप लोग कंफ्यूज मत हो, कोई मतलब नहीं है। पर 100 से कोई मतलब, आपको खरीदा भी पर 100 में, बेचना भी पर 100 ही है, तो क्या फर्क पड़ता है ना? Makes no sense, no? If you purchase per 100 and if you sell per 100, it makes no difference. कोई डिफरेंस ही नहीं है। देखो इसको कैसे करेंगे। ए ट्रेडर परचेजेस एप्पल्स एट 60 पर 100, मतलब 100 एप्पल है आपके पास, मान लो उसको 60 रुपीज में खरीदा है, 60 रुपीज में खरीदा। फिर उसमें 15% ट्रांसपोर्टेशन में खर्च भी किया है, तो एक्चुअली उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? प्लस 15%। 60 का 15% कितना है? 60 का 15% 9 है। एग्जैक्टली 9 है। 60 का 10% 6 है। 60 का 10% कितना है? 6। तो 5% कितना होगा? 3। तो 15% कितना होगा? 6 + 3 9। 9 होगा ना? ठीक है, तो इसका मतलब 9 रुपए खर्च किया है ट्रांसपोर्टेशन में। तो एक्चुअली उसको पड़ा कितने का एप्पल? 69 का, क्योंकि उसने 9 रुपीज खर्च भी तो किया है ना। तो उसको 69 का कॉस्ट पड़ा है, मतलब एक्चुअली ये उसका कॉस्ट है। दिस इज द कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस। ठीक है। फिर उसको 20% प्रॉफिट भी करना है, तो कितने में बेचेगा? 69 का सामान आप 20% प्रॉफिट में करेंगे तो कितने में बेचोगे बोलो? 69 मल्टीप्लाइड बाई हाउ मच? मल्टीप्लाइड बाई हाउ मच? अगर आपको 20% का प्रॉफिट करना है, मतलब 1/5 का प्रॉफिट करना है, तो 1/5 का अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आप कितने में बेचोगे? 6/5 में। 6/5 में बेचोगे ना? समझ में आ रहा है ना? 6/5, 1/5 उठा के बेचना है, ज्यादा बढ़ा के, तो 6/5 में बेच देना है। तो इसको 5 से काट दो, 69 का डबल 138, 13.8। तो आपको यहाँ पे 13.8 इंटू 6 करो, कितना होता है? 4.8 और 78, मतलब 82.8। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? देखो तो एक बार देख लो, प्लीज चेक इट वंस। क्लियर है ना? ओके बॉस, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। और 2-3 क्वेश्चन ये कर लो, खत्म करो।
इसका सी आया है 0.909% लॉस है। ओके ठीक है। दो घड़ी खरीदा, एक 12,000 में 10,000 में। पहले को 10% प्रॉफिट, दूसरे को 10% लॉस में बेचा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कितना है वही पूछा है। चलो आप लोग सॉल्व करो। जल्दी करो यार, सिर्फ एक इंसान ने आंसर निकाला है। डू इट फास्ट प्लीज। ट्राई करो ट्राई करो। सी वेरी नाइस, वेरी गुड। देखो, दो घड़ी खरीदा है, पहला का दाम है 12,000। 12,000, 12,000 वाले को 10% प्रॉफिट में बेचा है, तो कितने में बेचा होगा? 12,000 इंटू 11/10 में। ये समझ में आता है ना आपको? 10% अगर प्रॉफिट में बेचा है, 10% मतलब 1/10। यू अंडरस्टैंड दिस? यस और नो, टेल मी। देखो, देख लो इसको, ये समझ में आया कि नहीं, देख लो। यस ठीक है। तो फिर कैलकुलेशन किया तो 13200, ठीक है। दूसरा वाला घड़ी है 10,000 का है, तो उसमें तो कैलकुलेशन कुछ भी नहीं होगा ना। इसको 10% लॉस में बेचा है। 10,000 का 10%, 1,000, 1,000 लॉस में बेचा है, तो 9,000 में बेचा है। 9,000 में बेचा है, ठीक है। तो आपको बोला है ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। ओवरऑल उसका खर्चा कितना है? 22,000। 22,000, दिस इज द ओवरऑल सीपी। और ओवरऑल एसपी कितना है? एसपी कैलकुलेट करो, ऐड कर दो 13,000 और 9,000, 22,000, 22,200। ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो 20, तो सीपी हुआ था 22,000 का, उसने खरीदा था, 22,200 का बेचा है। तो प्रॉफिट कितना कमाया? 200 का प्रॉफिट कमाया। कितने में? 22,000 में। तो परसेंटेज में करेंगे तो कितना आएगा? इसको काट दो, 0, 0, 0, 0, 0, 0। 20/22 मतलब 10/11। 10/11 कितना होता है? 10/11 कितना होता है? कैलकुलेट कर लो आप। 11 को 10 से डिवाइड कर, 10 को 11 से डिवाइड कर दो, 0.0, 11 9 जा 99, 1 0, फिर 0 0, 11 9 जा 99, तो 0.09909% प्रॉफिट। इजी है ना? इसमें कुछ भी नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग है, बट क्वेश्चन इज वेरी इजी। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? देखो, 0.09 नहीं, 909, 909। प्लीज चेक इट। हाँ 909। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? देखो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ऐसा क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ सकता है, डेफिनेटली एग्जाम, बिल्कुल फुल एग्जाम लेवल का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओके, ये वाला करो। 25%, ओके।
25 ओके। ट्वेंटी परसेंट नो, हाउ कैन इट बी 20%? 20% तो ताते लिखा है ऐसे, नो हाउ कैन इट बी सेम? देखो यहाँ पे क्या बोला, इफ ए पर्सन कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस एंड उसके हिसाब से प्रॉफिट इज 20%, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ 1/5, बट ऑन सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पे नहीं, सेलिंग प्राइस पे, मतलब अगर सेलिंग प्राइस 5 होगा ना तो प्रॉफिट कितना होगा 1, 1/5, मतलब 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस अगर 5 होगा तो प्रॉफिट होगा 1, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा बोलो? 4 होगा, ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस 5 है, प्रॉफिट 1 है, तो कॉस्ट प्राइस 4 होगा। तो एक्चुअली में प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट तो अभी भी 1 ही है, बट एक्चुअल प्रॉफिट तो किस पे कैलकुलेट होगा, एक्चुअल प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे होगा ना, तो 1/4, 1/4 मतलब 25%, ठीक है, 1/4 का मतलब है 25। ये टाइप का क्वेश्चन में थोड़ा सा यू बी केयरफुल, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज ये सब लोगों को पता ही नहीं होता ये वाला चीज, ठीक है, सो बी केयरफुल। सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होता एक्चुअली, वो तो उसको आता नहीं है मैथ्स, जो द पर्सन हु इज डूइंग इट ही डजंट नो हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट, इसीलिए वो गलती कर रहा है, ठीक है, एक्चुअली में प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो वहां पे तो उसने 1/5 सेलिंग प्राइस पे लिया है, मतलब प्रॉफिट 1 है तो सेलिंग प्राइस 5 है, तो कॉस्ट प्राइस 4 है, तो एक्चुअली में प्रॉफिट 1/4 होता है 25%, ठीक है। इज इट क्लियर, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? देखो तो प्लीज चेक, ये क्वेश्चन देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यस ठीक है, डोंट मेक मिस्टेक ओके। मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसा टाइप का, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से तो क्वेश्चन आएगा ही, वो तो श्योर है, हर एग्जाम में आता है प्रॉफिट एंड लॉस, इट विल डेफिनेटली कम, ठीक है। স্যাৰ এই ये लास्ट কুৱেশ্যনটোত যদি CP 100 লৈ পেলাই কৰোঁ তেতিয়া 20% ওলাব ন? CP 100 ধৰিলে, CP কেনেকে ধৰিবা তুমি, তুমিতো SP ধৰিব লাগিব। সেইটোৱে আপুনি ক'লে SP ধৰিব লাগিব আৰু লিখা আছে SP বুলি। ইয়াত প্ৰফিট পাৰ্চেন্টটো SP ন, তো তুমি যদি 20% ধৰা তে 20/100 হ'ব, তাৰ মানে 100 SP হলে প্ৰফিট 20 হ'ব, তেতিয়াহলে CP কিমান হ'ব 80 হ'ব, তেতিয়াও স্যাৰ 25। অন যদি CP দিয়ে তেতিয়া 20% হ'ব ন? তেতিয়াতো না, যদি চোৱা, যদি এতিয়া ইয়াত যদি কষ্ট প্ৰাইচ দিলে হয় और फाइंड हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ये बोलो तो क्या होगा? 20% হ'ব, মই সেইটোৱে কৰি দিছোঁ। नहीं 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 20% নহয়, 20% যদি হয় তেতিয়া আকৌ কিয় সুধিব কোৱাচোন, যোনটো কৈ দিছে আকৌ সেইটো কিয় সুধিব, সেইটো কৈ দিছে ন, যদি প্ৰফিট পাৰ্চেন্ট কষ্ট প্ৰাইচত হৈ যায় তেন্তে 20% টো কৈ দিলেহি, আকৌ কিয় সেম কোৱেশ্চনটো সুধিব ন? মই কৈ আছো চোৱা, ইয়াত যদি কষ্ট প্ৰাইচ লিখা থাকে, সাপোজ ইফ এ পাৰ্চন ক্যালকুলেটস হিজ প্ৰফিট পাৰ্চেন্ট অন কষ্ট প্ৰাইস and according to him his profit is 20%, then you have to find the profit on selling price। अभी बोलो तो क्या होगा, अभी कितना परसेंट होगा बोलो? सर अभी 25% होगा। अभी 25% होगा, यस सेम होगा, क्योंकि अभी 20% प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे हुआ है, मतलब 1/5 है प्रॉफिट, 1/5 कॉस्ट प्राइस पे, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो प्रॉफिट कितना है 1, नहीं 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 नहीं, प्रॉफिट 1 है, हाँ एक सेकंड रुको, नहीं गलत है गलत है गलत है, आपका आंसर गलत है, अगर 1/5 का प्रॉफिट हुआ है कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस 5 है तो प्रॉफिट 1 है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 6 है, तो हमको प्रॉफिट निकालना है सेलिंग प्राइस से, तो 1/6 हो गई है 16.66%। समझ में आ गया ना? अभी देखो, हाँ 16.66 होगा। इज इट क्लियर नाउ? देखो अभी प्लीज चेक इट, ये इसमें डाउट हो रहा है किसी को? কারোর ডাউট আছে যদি কোৱাচোন, মই আকৌ ৰিপিট কৰি দিম।
नो डाउट क्लियर नो सर। डाउट क्लियर? ओके ओके, मैं ये लास्ट क्वेश्चन करो प्लीज डू इट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, एक केस में प्रॉफिट हुआ है और एक केस में लॉस हुआ है। इसमें कुछ नहीं करना है, पता है, कंफ्यूज मत हो रहा, इसमें कुछ नहीं करना है, इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है। ये वाला जो चीज है ना, इसको यूज ही नहीं करना है, दिस थिंग हैज नो यूज हियर। आप लोग सॉल्व करो, आपको समझ में आएगा। देखो, ए एंड बी ने घड़ी बेचा, ए को प्रॉफिट हुआ 10%, मतलब ए का अगर सीपी 10 यूनिट है तो उसको बेचा कितने में बेचा बोलो, अगर 10 यूनिट है तो कितने में बेचा, 10% प्रॉफिट है तो बोलो 11 में बेचा है ना, ये तो सब क्लियर है ना। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। तो एक का प्रॉफिट होगा 10 में, मतलब 10 का सामान 11 में सेल किया है, करेक्ट, ठीक है। और बी ने 25% लॉस में बेचा है, 25% मतलब 1/4, मतलब 4 का सामान को 3 में बेचा है। सर आई सॉल्व इट इन अ डिफरेंट वे, बी का पार्ट का सीपी आ रहा है, ए का सीपी का वैल्यू, निकालना ही नहीं है मुझे ना, मुझे तो रेशियो चाहिए। आई डोंट नीड द व्हाई डू आई नीड द वैल्यू, मुझे रेशियो ही चाहिए, ठीक है। तो देखो दोनों का अभी देखो, तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है, देखो देखो, मैं एक तरीके से सॉल्व करता हूँ, आप देखो आपको समझ में आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो मैं दूसरे वे से भी सॉल्व कर दूंगा इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे तो 10:11 इसका रेशियो है, 4:3 इसका रेशियो है। यहाँ तक आपको सबको समझ में आया ना, देखो प्लीज चेक इट, देखो तो ये समझ में आया कि नहीं। यहाँ तक समझ में आया ना ये वाला चीज, 10% पहले प्रॉफिट हुआ है, फिर 25% लॉस हुआ है, यस समझ में आ गया ना। ओके, बट आपको क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का सेलिंग प्राइस तो सेम है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 11 है, यहाँ पे 3 है, तो आप सेम बना दो। 3 और 11 को सेम बनाओ, कैसे बनाएंगे, इंटू 11 इंटू 11, ये इंटू 3 तो सीपी क्या होगा, ए के लिए और बी के लिए। तो ए के लिए सीपी क्या होगा, ए के लिए सीपी होगा 30, और इसका 33, और ये 44, और ये 33। तो अभी तो रेशियो सेम हो गया, अभी तो सेम ये दोनों सेम है, तो ये रेशियो भी, ये भी रेशियो ही है ना, 30:44, तो 15:22। कुछ नहीं करना था ना इसमें। आया समझ में, बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो, मैं दूसरा वे से समझाऊंगा, नहीं तो नहीं आया। सर
हाँ बोलो কোৱা কোৱা স্যার যদি নহয় 540 ৰ লগত 5400 ৰ লগত যদি 540 এড কৰি দিওঁ তেতিয়া 5940 ওলাই আৰু যদি 1350 মাইনাস কৰি দিওঁ তেতিয়া 4050 ওলাই সেইটোৰ ৰেশিওটো ইমানে হয় 22:50 কি 50:22 তুমি 5400 এর লগত 540 কেনেকে মাইনাস কৰিবা প্ৰফিট তো কষ্ট প্ৰাইসত হৈ আছে ন নহয় নহয় স্যার প্ৰথমটো 10% প্ৰফিট হৈছে ন তাতে 540 প্লাস কৰি দিম নাই কেনেকে কৰিবা আৰে 10% to 5400 নহব ন সেইটো সেলিং প্ৰাইস হয় 10% তো কষ্ট প্ৰাইসত হ'ব ন প্ৰফিট তো কষ্ট প্ৰাইসত হৈ আছে আমাৰ এসপি টো ওলাব তেতিয়া নাই নাই এইটোতো এসপি দিয়া আছে ন এইটো সিপি নহয় এইটো এসপি হয় অ ই- অ অ এইটো এসপি হয় ন তুমি ইয়াৰ 10% কেনেকে ল'বা এইটোৱে এসপি হয় ইয়াত প্ৰবলেম কি পাবা জানা যদি তুমি 10:11 কৰা ন আৰু 11 ইউনিটছৰ 5400 ধৰিব বিচাৰা তুমি ওলাবই নোৱাৰা কেতিয়াও हाउ कैन यू फाइंड 11 यूनिट्स नहीं निकलेगा ना वो 11 से कटता ही नहीं है नंबर देखो 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 इसीलिए तो उसका कोई काम नहीं है ना सर हाँ, हुआ 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 सर मैं ना एक मतलब फॉर्म में करती हूँ जैसे बी हाँ का बोला है 25% लॉस है तो हाँ उसका 75% का वैल्यू है 5400 हाँ 75% का वैल्यू है 5400 ठीक है तो 100% का वैल्यू है 7200 उसका हाँ सीपी था 7200 7200 ठीक है हाँ तो सिमिलरली मैं ए का भी ट्राई कर रही हूँ पर ए का निकल ही नहीं रहा है नहीं निकलेगा ना नहीं निकलेगा ना वो नहीं निकल ही नहीं सकता है। अगर आप ए का देखोगे तो 10% प्रॉफिट हुआ है मतलब 110% का वैल्यू है 5400 तो वही तो मैं हाँ बोल रहा हूँ ये कटेगा ही नहीं ना 11 से वही सर मत करो ना ऐसा सिंपल करो ना देखो मैं आपको बोलता हूँ देखो आप आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है देखो ये सीपी ऑफ ए है एसपी ऑफ ए है ठीक है ऐसे समझो सीपी ऑफ ए एसपी ऑफ ए अगर अगर ए के केस में 10% का प्रॉफिट हुआ है तो रेशियो क्या होगा 10:11 होगा ये तो समझ में आया ना ये तो समझ में आया ठीक हाँ है सर हाँ फिर उसके बाद देखो अगर बी के केस में 25% का लॉस हुआ है मतलब बी के केस में सीपी ऑफ बी बाई एसपी ऑफ बी क्या होगा सीपी ऑफ बी बाई एसपी ऑफ बी क्या होगा 4:3 होगा समझ में आया ना लेकिन एसपी तो दोनों का इक्वल है ना ये दोनों का तो एसपी इक्वल है तो यहाँ पे अगर मैं तीसरा रेशियो डालूं सीपी ऑफ बी तो मैं इसको 3:4 नहीं लिख सकता हूँ क्या बोलो तो एसपी तो इक्वल है ना दोनों का तो एसपी तो आप ए हटा दो एसपी हाँ को हटा सर दो ये समझ में नहीं आया ये वाला चीज सर आ गया हाँ तो आ गया ना तो अभी हो गया तो अभी देखो एसपी तो दोनों का इक्वल है तो रेशियो को क्लब करना है रेशियो को क्लब कर दो आप रेशियो को क्लब कर दो यहाँ पे 11 है यहाँ पे 11 डालो यहाँ पे 3 नहीं है 3 डालो तो 30:33:44 तो दोनों का सीपी का रेशियो क्या होगा 30:44 अभी तो आ गया ना इज इट क्लियर नाउ देखो ये सभी क्लियर है ना यस ठीक है हमेशा सी देखो मैथ्स में क्या प्रॉब्लम है ना मैथ्स में एक क्वेश्चन को अप्रोच करने का बहुत सारा तरीका होता है बट आपको वही तो कैच करना है कि कौन सा वे ज्यादा इजी है ठीक है इसमें आप सीपी निकाल ही नहीं सकते का तो वो तो टाइम वेस्ट करने के लिए दिया है ऐसे ही दिया है वो कंफ्यूज करने के लिए कि क्या करेंगे मतलब पागल हो जाएंगे इसलिए दिया है तो वो वही होता है मैथ्स में आपको एक वैल्यू दे देगा जिसको आपको पता ही नहीं चलेगा तो हमेशा डोंट ट्राई टू सॉल्व द मैथ मतलब इमीडिएटली मतलब कि अभी ये निकालना ही है नहीं ऐसा नहीं है अब सोचो ना आप बिगर पिक्चर देखो यू ट्राई टू सी द बिगर पिक्चर तब हर एक चीज मैच हो जाता है अल्टीमेटली ठीक है इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या इफ एनीवन हैविंग डाउट इन दिस क्वेश्चन यू आस्क मी अदरवाइज आई विल क्लोज द क्लास क्लास तो खत्म हो गया किसी को डाउट है इसमें স্যার এসপি টো যে